बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सरकार से 12 ज्वलंत सवाल पूछे और कहा कि 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद बिहार आज भी बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का गढ़ क्यों बना हुआ है। तो आइए उनके सवालों के लिस्ट को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोर बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दरअसल तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सवाल यह उठाया कि जब बिहार केला, मखाना, मकई, लीची, आम और गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में देश विदेश में पहचान रखता है, तो फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ क्यों नहीं लगाए गए। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर कहा कि लगातार 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए बिहार को रोजगार देने वाला राज्य बनने में विफल क्यों रहा। आईटी क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में आज तक ना तो आईटी कंपनियां आई, ना ही आईटी पार्क या एसजीज बनाए गए, जबकि यह सेक्टर युवा को बड़े पैमाने पर नौकरी देने की क्षमता रखता है। इसी तरह मछली उत्पादन के तमाम संसाधन होने के बावजूद बिहार दूसरे राज्यों से मछली क्यों खरीदता है, इस पर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। उनका कहना था कि अगर मछली उत्पादन और जिला स्तर पर बाजार विकसित किए जाते तो मछुआरों की आमदनी और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होता। डेयरी उद्योग पर भी तेजस्वी ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब बिहार में दूध और उससे बनने वाले उत्पादों की प्रचुरता है, तो यहाँ बड़े पैमाने पर डेयरी आधारित उद्योग क्यों नहीं लगाए गए। दूध, घी, मखाना, पनीर, चीज और खोया जैसे उत्पाद बिहार से बाहर और विदेशों में क्यों नहीं भेजे जा सके। तेजस्वी ने बुनकर, लघु और हैंडलूम इंडस्ट्रीज को लेकर भी एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय लगातार उपेक्षित किया गया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में अपार संभावनाएं होने के बावजूद इसे पर्यटन केंद्र के रूप में कभी विकसित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया कि सरकार नियुक्ति और भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी क्यों नहीं बनाती। इसके साथ ही उन्होंने पलायन पर भी चिंता जताई और पूछा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार से आखिर कितने लोग पलायन कर गए और इसके पीछे सरकार की क्या नाकामी रही। तेजस्वी ने यह भी जानना चाहा कि बीते 2 दशकों में कितने चीनी मिल, जूट मिल और पेपर मिल बंद हुए और इससे बिहार को रोजगार और राजस्व के कितने अवसरों का नुकसान हुआ। इसी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर बिहार से कितने लाख करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में चले गए, यह भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। आखिर में उन्होंने बिहार के मानव संसाधन का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि राज्य की प्रतिभा और श्रमिक क्षमता का कितना हिस्सा बिहार में काम कर रहा है और कितना हिस्सा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर गया। इसके बाद तेजस्वी यादव का कहना है कि इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी होगी। अगर वे जवाब देने से बचते हैं तो इस बार बिहार की जनता, खासकर युवा, उन्हें चुनाव में करारा जवाब देगी।